धीरे धीरे जीवित हो रहा है कल्कि अवतार का घोड़ा। इस मंदिर में कई सालों से कल्कि अवतार का घोड़ा पत्थर बनकर खड़ा है। कौन सा है वो मंदिर, इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंसानों का समय जो जल्द ही एआई कॉल बन जाएगा। धीरे धीरे इंसान खत्म हो जाएंगे और कलयुग के अंत की गाथा खुद कल्कि अवतार लिखेंगे। सही आपने कलयुग और कलयुग के अंत से जुड़ी कहानियों में सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह बात आज भी एक दिव्य मंदिर सच साबित करता है। वैसे तो भारत में कई सारे दिव्य मंदिर मौजूद है। इनफैक्ट भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसे भगवान का मंदिर है जिन्होंने अभी तक अवतार भी नहीं लिया है। ये मंदिर उस भगवान का है जो आने वाले समय में अवतार लेंगे, और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब वह अवतार लेकर तमाम पापी लोगों का विनाश करेंगे। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भगवान कल्कि की और उनके कल्कि मंदिर की, जिसमें मौजूद है एक सफेद घोड़े की मूर्ति। राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार का यह मंदिर पूरी तरह से दक्षिण शैली में बना हुआ है और ये पूरी दुनिया में भगवान कल्कि का पहला मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1750 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। यह मंदिर खास पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर को बनाते हुए बहुत कम चूने का इस्तेमाल हुआ है। करीब 275 साल पुरानी इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति तो है ही, साथ ही इस मंदिर में भगवान कल्कि का वह वाहन है जो आने वाले समय में भगवान कल्कि के साथ होगा, और उसकी भी एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलती है जिसके जीवित होने के सबूत उस मूर्ति पर आज भी देखने को मिलते हैं। उस रहस्यमयी मूर्ति के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं उस राजा के बारे में जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को बनाने वाले राजा सवाई जयसिंह भी हिंदू धर्म में बताई गई इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे कि कलयुग के अंत में जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, और उनके इस विश्वास को दर्शाता है यह खास मंदिर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महाराज जयसिंह कोई अंधविश्वास पर यकीन करने वाले राजा थे। महाराज जयसिंह न केवल एक कुशल प्रशासक बल्कि कला प्रेमी और एक दूरदर्शी वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जंतर मंत्र जैसी कई टाइम ऑब्जर्वेटरी पूरे देश में बनवाई। उस समय की खगोलीय गणना बताने वाली दुनिया की अकेली वेधशाला थी जंतर मंतर, और यह वेधशाला उस समय भारत मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमिक के क्षेत्र में बहुत आगे थी। ऐसी ही वैज्ञानिक सोच रखने वाले राजा जयसिंह ने यह भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया था। इसीलिए इस मंदिर का महत्व काफी ज्यादा माना जाता है। वैसे तो उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इस मंदिर के निर्माण करने के पीछे का मेन रीजन था उनका वेदों का आभास। कहते हैं कि जितनी वेदों की नॉलेज उन्हें थी शायद ही और दूसरे राजा को इतनी नॉलेज होगी। मंदिर और घोड़े की स्थापना में एक दिलचस्प बात है। माना जाता है कि महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जयसिंह का अश्वमेध यज्ञ धरती पर हुआ सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान था। कहते हैं कि महाराजा जयसिंह ने वह अश्वमेध यज्ञ नए नए बसे जयपुर की सुरक्षा के लिए करवाया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य आए थे और इन्हीं ज्योतिष आचार्यों ने अपनी गणना के आधार पर कहा था कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर जन्म लेगा, और इसी सलाह के बाद महाराजा जयसिंह ने भगवान कल्कि का यह मंदिर बनवाया और 1739 ईसा पूर्व में यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा स्थापित किया। लेकिन अब जानते हैं इस मंदिर में मौजूद सबसे रहस्यमयी और जिंदा मूर्ति यानी कि उस सफेद घोड़े के बारे में। दरअसल इस मंदिर के एक कोने में एक गुमटी बनी हुई है जिसके ऊपर एक नक्काशीदार छतरी बनी हुई है, और इसी गुमटी के अंदर एक संगमरमर के घोड़े की मूर्ति बनी है और उस घोड़े के एक पैर पर चोट का निशान है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इस मूर्ति को बनाते समय शायद कोई इस पर डेंट बन गया होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूर्ति पर जो यह चोट का आकार है यह पहले बहुत बड़ा था। यह जो गड्ढा है यह पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यह चोट का आकार छोटा होता गया। मतलब यह घाव समय के साथ साथ भर रहा है। इस मूर्ति के साथ एक ऐसी मान्यता
जुड़ी हुई है। जिस दिन यह घाव भर जाएगा उसी दिन भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कहते हैं कि जब पहली बार इस मूर्ति पर बने घाव की तरफ यहाँ के मंदिर के पुजारियों का ध्यान गया तो सबसे पहले लगा कि इस मूर्ति पर यह बड़ा सा डेंट होगा। उस डेंट को कई बार भरने की कोशिश की गई लेकिन वो गड्ढा नहीं भर पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मंदिर के पुजारियों ने उस गड्ढे को देखा तो उसका आकार थोड़ा कम हो गया था, जैसे कि मानो वह घाव अपने आप भर रहा है। तो उस दिन से यहाँ के पुजारियों ने उस मूर्ति पर नजर रखनी शुरू कर दी और यह कहा जाता है कि समय के साथ साथ यह घाव भर रहा है। अब अपने आप यह घाव कैसे भर रहा है, यह गड्ढा कैसे भर रहा है, यह अपने आप में एक रहस्य की बात है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो संगमरमर पर मौसम में होने वाले बदलाव का असर होता है। यह बदलाव सामने आने में सालों का वक्त लगता है। तो शायद यह मूर्ति जो संगमरमर की बनी हुई है, इस मूर्ति के गड्ढे में इसके आकार में आए बदलाव की वजह सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य हो। अब गहन सवाल यह उठता है कि क्या राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया यह मंदिर क्या कल्कि अवतार की सच्चाई को दर्शाता है? क्या सच में भविष्य में कल्कि मंदिर में अपने घाव भर रहा देवरथ घोड़ा अपने वास्तविक रूप को लेकर कल्कि अवतार की सहायता करेगा? तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर